समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि समय समय पे जिन लोगों ने सुझाव दिए हैं उन सभी सुझावों को इस विजन डॉक्यूमेंट में शामिल कर लिया जाए। और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने जनता का मांग पत्र कह करके सोशल मीडिया पे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। उसके माध्यम से भी जनता की जो मांगें थीं वो कई कोनों से समाजवादी पार्टी के अपने पेज के माध्यम से पहुंची हैं, हम लोगों तक जानकारी मिली है। कई संस्थाएं भी समय समय पर मिली हैं, जिसमें कि वी द पीपल दिल्ली और देश की संस्था है, पैगाम एक संस्था है, और बड़े पैमाने पे जो इंडिविजुअल लोग जो सुझाव और जो समाजवादी पार्टी पर अपने सुझाव भेजना चाहते थे उन्होंने भी भेजे। एक लंबी सूची है। उन सबको संकलित करते हुए ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है और इसको हम लोगों ने कहा है कि जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार, जिसमें मुख्य रूप से बातें रखी इसके अंदर। इस जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आज़ादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए ज़रूरी है, देश की खुशहाली के लिए ज़रूरी है, सबको साथ लेकर के चलने के लिए ज़रूरी है। और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसा। इसलिए देश के विकास की धुरी है जाति जनगणना, जो ज़रूरी है। रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार, गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन पाने का अधिकार, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन पाने का अधिकार, सुविधा से एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है वहीं ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। किसान कल्याण को लेकर के दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो, और जो फार्मूला दिया गया है C2 उसी के तहत किसानों को एमएसपी मिले। इसके अधिकार की बात ये विजन डॉक्यूमेंट करता है। इस देश के किसानों ने बहुत आंदोलन चलाया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या देश के कोने कोने से आए हुए किसानों ने समय समय पर सरकार से एमएसपी की मांग की, लेकिन इस सरकार ने हमेशा उन्हें अपने ताकत से वापस करने का काम किया। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि किसानों को एमएसपी दिया जाए। बिना एमएसपी के उनकी खुशहाली के रास्ते पर लाना संभव नहीं है। इसके लिए कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार या समाजवादी लोग जब कभी सरकार में होंगे उसको लेकर के करेंगे। युवा और रोजगार, इधर जो देश के आंकड़े आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर
बेरोजगारी बढ़ी है। आंकड़े तो 80% से ऊपर बताते हैं, लेकिन जब गांव में हम लोग जाते हैं तो देखने को मिलता है कि 90% से ज्यादा नौजवान के हाथ में ना रोजगार है ना नौकरी है। देश जो इतना बड़ा है, संसाधन की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी किसी ने नहीं देखी। और फिर उत्तर प्रदेश का हाल तो और आगे है। ये सरकार क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती, और जानबूझ करके पेपर लीक करा रही है सरकार। जितने भी पेपर हुए हैं, एक दो नहीं, लगभग 9-10 ऐसी परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए हैं, और जो पेपर लीक भी हुए हैं वो वहां पर हुए जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, और जो लीक करने वाले लोग हैं वो भी बीजेपी के शामिल लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए उत्तर प्रदेश में, जिससे नौजवानों को नौकरी और रोजगार न देना पड़े उन्हें। आटा और डेटा का अधिकार, अभी जो राशन मिल रहा है, जो गरीबों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, न वो पौष्टिक है न वो उसकी क्वालिटी है कोई। बीजेपी की झूठी बातें, वादे झूठे रहे हैं अभी तक। अब ये चुनाव है, जनता हिसाब किताब लेगी भारतीय जनता पार्टी के झूठ का और झूठे वादों का। अध्यक्ष जी, गठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ, 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की गई। ये भी पढ़ लेना, अपना चलाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस पर आपका? ये समाजवादी पार्टी अधिकार की बात कर रही है। संविधान है तो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है तो हमारा अधिकार है, और ये सब बचेगा अधिकार और लोकतंत्र हमारे वोट से। इसलिए जनता से अपील करते हैं कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डाला जाए, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तो संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारी आपकी आज़ादी बचेगी। अब कोई दूसरा लौट के नहीं आ पाएगा जहां प्रचार करने हम लोग जाएंगे। हाल ही में अभी आपने एक्सप्रेसवे पे देखा होगा कि एयरफोर्स ने अपने सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट उतारे, जिसमें सुकोई और मिराज भी थे। जनता जानती है, जनता समाजवादियों पर भरोसा करती है, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार होने जा रही है। आपने वचन पत्र जारी किया था, तो वचन संकल्प हो गया, जो आपने कहा था फायदा हो गया। अभी आपने मांग पत्र जारी किया, तो मांग तो अध्यक्ष दूसरे से की जाती है। जनता का मांग पत्र पढ़ो तो ठीक से। अरे हमारे पत्रकार साथी आपके अधिकारों की भी बात कर रहे हैं, नहीं तो जिसका दाना उसका गाना। इसलिए कम से कम ठीक तो पढ़ो। ये जनता का मांग पत्र है, हमने जनता जो मांग रही है वो हम अब इसमें शामिल कर रहे हैं। पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने राइटली पॉइंटेड आउट दैट पेपर लीक के लिए हम चाहते हैं कि राइट टू फ्री एजुकेशन भी हो सके, लेकिन पेपर लीक का कानून ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। क्या उसको स्ट्रिंजेंट किया जाएगा, उसे मजबूत बनाया जाएगा, क्या स्पेसिफिक क्या करेगा? बहुत सी परीक्षाएं पहले भी हुई हैं, पहले सरकारों में कभी पेपर लीक नहीं हुए। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक कर रही है, जिससे उसे नौकरी न देना पड़े। तो जब सरकार की नियत ही नहीं है नौकरी देने की, और इनकी नियत तो तब और पता लगती है जब अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या आप सीमा की सुरक्षा चाहते हैं और आधी अधूरी नौकरी दे देंगे आप? इनकी नियत नहीं है नौकरी देने की। अगर नियत होती नौकरी देने की तो पेपर लीक कभी नहीं होते। इधर मैंने देखा कि दुनिया के बहुत बड़े इस क्षेत्र के बिल गेट्स आए थे और डिजिटल डिवाइड की बात की थी, और आज हर एक के हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट है। तो आज हर चीज
उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, खाने से लेकर के जानकारी और सरकारी सुविधाएं। और याद हो समाजवादी पार्टी ने उस समय इस बात को कहा था कि ये केवल लैपटॉप नहीं है, ये हमारे जो पढ़े लिखे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हम लोग दे रहे हैं लैपटॉप, और शिक्षा में बराबरी के लिए कर रहे हैं। और अभी सुनने में आया है कि अमेरिका के कई स्टेट्स हैं जहां फ्री लैपटॉप बांटा जा रहा है, वो वहां पर भी अपने बच्चों के बीच में जो डिजिटल डिवाइड है उसको खत्म करना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी का ये प्रयास है कि डेटा के लिए 500 रुपए अगर देना पड़ेगा तो देंगे, क्योंकि एक बार समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था, उससे बहुत बड़ा बदलाव समाज में दिखाई देता है। और आटा इसलिए इधर बाजार में आपने देखा हो, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि हम किसी का फेवर कर रहे हैं। जब हम बाजार में जाते हैं तो कई बार कुछ ब्रांडों का हम आटा मांगते हैं, कहते हैं हमें इस ब्रांड का आटा चाहिए। वो क्यों चाहिए आटा उस ब्रांड का? क्योंकि आपके बैक ऑफ माइंड ये लगता है कि ये क्वालिटी का है, ये पौष्टिक है। आप गरीब को तो पौष्टिक खाना नहीं दे रहे। जब उसको पौष्टिक खाना नहीं देंगे तो उसके शारीरिक जो क्षमता है वो कैसे अच्छी बढ़ेगी? तो इसलिए समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी उस समय हौसला मिशन चलाया था हम लोगों ने, उसके तहत गरीब परिवारों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो आजकल तो मार्केट में बहुत सारा ब्रांडेड आटा है, हमारी मंडियों से नेटवर्क बना करके उसका विस्तृत हम बाद में बताएंगे, पढ़ेंगे तो आपको हासिल हो जाएगी वो जानकारी। तो पौष्टिक और क्वालिटी का भोजन हमारे गरीब को भी मिले। और आपको याद होगा, आप में से सब लोग मौजूद थे जब लखनऊ में एक किचन शुरू की थी, आप मंत्री थे। लगभग 2 लाख बच्चों को कुक्ड हॉट मील देते थे उन्हें, और वो जो योजना हम लोगों ने लागू की थी 10 डिस्ट्रिक्ट में और लागू हो जाती, लेकिन सरकार ने रोक दी। जो बनारस में उद्घाटन हुआ था जो किचन का, वो किसी और की देन नहीं, वो समाजवादियों की देन थी, जिसके कारण बनारस में बच्चों को हॉट मिल्क मिला। वो हॉट मिल्क के साथ साथ जो आपका खाना मील है उसका इंतजाम किया, और हफ्ते में 1 दिन मिल्क देते थे हॉट, अगर आपको याद हो तो। राशन इसलिए उपलब्ध करा दे रहे हैं कि बस उन्हें भोजन मिल जाए, लेकिन जब तक पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तब तक उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो सकता, वो सोच और समझ भी नहीं अच्छी हो सकती है। इसलिए आटा और डाटा का अधिकार की बात इसमें हम लोग कर रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा के लिए बजट जीडीपी के 3% से बढ़ा करके 6% लगभग 2 गुना करने का ये विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग शामिल कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए 0 टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन कैसे उपलब्ध हो उनको, उसके लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था उस समय समाजवादी पार्टी ने इस बात को माना था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इस विजन डॉक्यूमेंट में भी हम लोग शामिल कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस को पैरामिलिट्री सहित सभी के लिए फिर से बहाल किया जाएगा, क्योंकि ये मांग हमारे सभी कर्मचारियों की है। जिस तरीके से सीमाएं असुरक्षित होती जा रही हैं और समय समय पर अखबारों के माध्यम से कुछ और माध्यम उससे जो जानकारी मिलती है, भारत का कुछ हिस्से में बहुत ज़्यादा सीमाएं सिकुड़ रही हैं, और इस सरकार ने जानबूझ करके अग्निवीर लाने का काम किया है। और अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लाई है सरकार क्योंकि जो हमारे गांव के परिवारों के बच्चे जो चले जाते थे, उनकी आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलुओं पे उनकी तरक्की हो जाती थी, खुशहाली आ जाती थी, उन्हें सम्मान मिलने लगता था। आर्थिक रूप से
वो थोड़े बहुत खुशहाल हो जाते थे। उनकी अगली पीढ़ी अच्छा पढ़ लिख लेती थी, नौकरी अच्छी पा लेती थी, इसलिए जानबूझ करके कि गांव गरीब के बच्चे पढ़ ना पाएं, आगे ना बढ़ पाएं, ये अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में समाजवादी पार्टी और हम सब का मानना है अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती एक बार फिर से शुरू की जाने का काम होगा। और डर तो ये है कि अगर बीजेपी के लोग दोबारा आ गए, अभी तो आर्मी में ये किया है 4 साल की नौकरी, हो सकता है उत्तर प्रदेश में पुलिस पीएससी की जो नौकरी है वो 3 साल की कर दें। तो अभी तो अग्निवीर की है इन्होंने, फौज का किया है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी ये व्यवस्था लागू कर दें कि जो पुलिस के लोग हैं इनको 3 साल की नौकरी दें बस। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हाँ, हमें उम्मीद है कि जनता हमारा, समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होकर के गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आएगा। और जनता जब साथ हो और जनता का ही विजन डॉक्यूमेंट हो तो सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है।